हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया, ठीक है। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम, चैप्टर नंबर 11 कि जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के टॉपिक का आज वीडियो नंबर 2 देखने जा रहे हैं दोस्तों हम लोग, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, तीनों फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर अगर हमें करना हो तो वो कैसे करेंगे, उसकी बात आज के ये सेशन में हम करने वाले हैं दोस्तों। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लास 12 इंग्लिश मीडियम chemistry, general organic chemistry, alcohol, phenol and ether, which is the name of this chapter, that is alcohol, phenol and ether। उपनिषद साइंस एकेडमी राजकोट लिमखेड़ा दोनों ब्रांच अपनी है दोस्तों, ठीक है, जिसमें मैं देवांग प्रजापति MSc B.Ed हैविंग द 8 years ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, नाउ आज का हमारा टॉपिक है। अभी आज का वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले जो बच्चे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर से कर देना, ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिले। दूसरी बात, अब तक हमने क्या देखा है, यानी कि वीडियो नंबर 1 में क्या देखा था। वीडियो नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्टरी पोर्शन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर एंड क्लासिफिकेशन, दैट इज 11.1 टॉपिक, ये 2 टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया हुआ था, ठीक है। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 11.2 नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण, अल्कोहल का, फिनॉल का और ईथर का वो कैसे करते हैं उसके बारे में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल, तो उसमें दोस्तों अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर कैसे करना है उसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू सी अबाउट द कॉमन नॉमेनक्लेचर। ओके, कॉमन नॉमेनक्लेचर, कॉमन नेम कैसे करना है, ठीक है, अल्कोहल का कॉमन नेम कैसे देना है, कैसे लिखना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो द कॉमन नेम ऑफ एन अल्कोहल इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉमन नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप एंड एडिंग द वर्ड अल्कोहल टू इट। अल्काइल ग्रुप, जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं, ये CH3 ग्रुप है जो अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मिथाइल, ठीक है। R ग्रुप यहाँ पे हमारा क्या है, मिथाइल, ओके। एंड कॉमन नेम में अल्काइल ग्रुप का नाम लिख लिया, उसके बाद में आपको अल्कोहल लिख देना है, ठीक है, तो वो आपका कॉमन नेम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास CH3OH, ठीक है, CH3 का मतलब होता है मिथाइल एंड OH का मतलब होता है अल्कोहल, तो ये हो गया मिथाइल अल्कोहल। क्या नाम हुआ, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, ये हो गया उनका कॉमन नेम। ओके, तो ये है मेथड दोस्तों, ठीक है। कोई भी कंपाउंड आपको दिया गया हो, सबसे पहले अल्काइल ग्रुप का नाम लिख लेना है, ठीक है, और बाद में आपको अल्कोहल लिख डालना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कॉमन नेम। नाउ नेक्स्ट वन, सपोज अल्कोहल का आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो देखो, उसके लिए हमारे पास हम एक एग्जांपल के साथ ही बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। CH3, द नेम ऑफ अल्कोहल इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ एन अल्केन फ्रॉम विच द अल्कोहल इज डिराइव्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग E। जैसे कि यहाँ पे मीथेन है, CH3 यानी मतलब कि मीथेन, CH4 मीथेन होता है, उसमें से E को सब्स्टिट्यूट कर देना है दोस्तों, ओके। एंड
उसके साथ ऑल ऐड कर देना है, अल्कोहल का ऑल, ठीक है। सो मीथेन प्लस ऑल वो हो जाएगा, सफिक्स ऑल लगाना है, क्या लगाएंगे हम, सफिक्स, ठीक है। तो अल्कोहल हो जाएगा वो, यानी कि मीथेन प्लस ऑल दैट इज मीथेनॉल। सो द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर इंडिकेटेड बाय न्यूमेरल्स, ठीक है। फिर से आपको बोल देता हूं कि भाई सब्स्टिट्यूटिंग ई फ्रॉम ऑफ अल्केन विद द सफिक्स ऑफ ऑल, द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर इंडिकेटेड बाय न्यूमेरल्स, यानी कि अल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप ये OL जो है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप जो नंबर के ऊपर अटैच हो उनका नंबर इंडिकेट हम कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया IUPAC नॉमेनक्लेचर, ओके। अल्केन का नाम लिखना है और बाद में सफिक्स आपको ऑल लगा देना है, ठीक है। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कार्बन के ऊपर अटैच हो वो उसका न्यूमेरल हमें आगे लगा देना है, ठीक है। नाउ सबसे पहले फॉर दिस द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दैट इज पेरेंट चेन इज नंबर्ड स्टार्टिंग एट द एंड नियरेस्ट टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब कि OH को नजदीक हो ऐसा नंबर देना है, ठीक है। उसके बाद द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड द अदर सब्स्टिट्यूएंट्स आर इंडिकेटेड बाय यूजिंग द नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स to which these are attached. So we have to give the numbers, okay, and wherever the functional groups are attached, okay, that number we have to mention it. उसके बाद for naming polyhydric alcohols, the E of alkene is retained and the ending all is added, के पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की अगर हम बात करें, ओके, तो E ऑफ अल्केन इज रिटेन्ड एंड एंडिंग ऑल इज एडेड, ओके। द नंबर ऑफ OH ग्रुप्स इज इंडिकेटेड बाय एडिंग मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्स। OH ग्रुप कितनी बार, सपोज कि 2 बार हो तो डाई लगाएंगे, 3 बार हो तो ट्राई लगाएंगे, ओके। ऑल के पहले, जैसे कि सपोज 2 बार है तो डाई एंड देन ऑल, तो वो डायल बन जाएगा। 3 बार हो तो सपोज उसको हम ट्राई बोलेंगे एंड देन ऑल, तो ट्रायोल हो जाएंगे, ठीक है। उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। तो देखिए आपके पास हमारे यहाँ एग्जाम्पल है CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, ओके। तो CH2OH का नाम क्या हो जाएगा भाई, तो पहले तो 2 कार्बन, ठीक है, उनका लोकेशन दे दो भाई 1 नंबर 2 नंबर, तो ये हो जाएगा इथेन, ओके, 1 2, ओके, इथेन 1 2, 2 बार है, ठीक है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, 2 बार अल्कोहल डायोल, क्या हो जाएगा, इथेन 1 2 डायोल, ठीक है। ये हो गया नोमेनक्लेचर, ओके। नाउ कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम इनके, ठीक है, एक एक करके। कॉमन एंड IUPAC नेम ऑफ सम ऑफ द अल्कोहल्स, एक एक करके हम लेंगे। सबसे पहले हमारे पास है CH3OH, तो CH3OH का सबसे पहले कॉमन नेम लिखेंगे हम। ये देखो CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप, मिथाइल, अल्कोहल, ओके। एंड IUPAC नोमेनक्लेचर करें तो एक कार्बन मतलब मीथेन प्लस ऑल, मिथेनॉल हो जाएगा, ओके। चलिए देन नेक्स्ट
CH3 CH2 CH2OH। तो सबसे पहले कॉमन नोमेनक्लेचर करेंगे, कॉमन नेम लिखेंगे दोस्तों। तो देखो 1 2 3 कार्बन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन चेन में है। तो कॉमन नोमेनक्लेचर करें तो नॉर्मल, ओके, प्रोपाइल, 1 2 3 कार्बन, मीथेन इथेन प्रोपेन, तो मतलब प्रोपाइल। ओके, एंड देन बैक साइड वी नीड टू राइट अल्कोहल। ओके, चलो IUPAC नोमेनक्लेचर करें हम दोस्तों। तो IUPAC में नंबर देने पड़ेंगे, नंबरिंग 1 2 3। 3 कार्बन मतलब मीथेन इथेन प्रोपेन। 1 नंबर के ऊपर कौन है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल, या फिर दूसरा नाम लिखे हम तो वो होगा प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। ये दोनों IUPAC नोमेनक्लेचर है, दोनों चलेंगे दोस्तों, ठीक है। द नेक्स्ट, यस, CH3 CHOH CH3 कॉमन नोमेनक्लेचर करें सबसे पहले दोस्तों। तो कॉमन में देखो ये एक साइड चेन ब्रांच आ गया, ठीक है, ब्रांच आया है तो ये स्ट्रक्चर जो होगा वो आइसो होगा। आइसो 3 कार्बन, प्रोपाइल एंड देन अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। वेर एज IUPAC नोमेनक्लेचर करो तो नंबर देने पड़ेंगे 1 2 3, ठीक है। 2 नंबर के ऊपर OH ग्रुप है मतलब अल्कोहल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हम करें 2 प्रोपेनॉल, और या फिर प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है, दोनों चलेंगे। और एक एग्जांपल लेंगे दोस्तों, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ठीक है। कॉमन नोमेनक्लेचर करेंगे तो कॉमन नेम में नॉर्मल स्ट्रेट लाइन है दोस्तों, 1 2 3 4 कार्बन मतलब मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो ब्यूटाइल। अल्काइल हो जाएगा ब्यूटाइल, ओके, नॉर्मल ब्यूटाइल एंड देन अल्कोहल, ओके। वेरेज IUPAC में नंबर देने पड़ेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 कार्बन मतलब मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, 1 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल, या फिर ब्यूटेन 1 ऑल, तो भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, CH3 CHOH CH2 CH3, ठीक है। तो इसमें जस्ट अ मिनट, यस, इसमें हमने क्या किया प्रीवियस एग्जाम्पल में, ओके, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल देन नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, ओके, ठीक है। देन अभी नेक्स्ट में आ रहा है, ओके, CH3 CH, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। CH3 CHOH CH2 CH3, ठीक है। तो इसके अंदर ये हो जाएगा, देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन मतलब ब्यूटाइल, ब्यूटाइल एंड देन अल्कोहल,
ओके, ब्यूटाइल अल्कोहल कॉमन नेम है, IUPAC में लिखे हम दोस्तों, ठीक है। तो नंबर देने पड़ेंगे आपको, वो यहाँ से नज़दीक होंगे हाइड्रोक्सिल के लिए, तो 1 2 3 4, ठीक है। मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, 2 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल, ठीक है। या फिर और ब्यूट 2 ऑल, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ब्यूटेन 2 ऑल लिखना पड़ेगा, ब्यूट नहीं चलेगा, ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। जस्ट मिनट रब कर लेता हूं। ब्यूटेन 2 ऑल, ओके। चलिए देन नेक्स्ट, CH3 CH CH3 CH2OH, ठीक है। तो उसमें कॉमन नोमेनक्लेचर करेंगे हम दोस्तों। तो देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो आइसो ब्यूटाइल होगा ये, आइसो ब्यूटाइल एंड देन अल्कोहल। IUPAC करे दोस्तों, तो IUPAC में नंबर देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है। इस तरफ से दोगे तो 1 2 3 होगा, इस तरफ से दोगे तो 1 2 3 होगा, ठीक है। तो ये वाला नज़दीक होगा भाई OH के लिए, ठीक है। तो चलिए ये वाला करेंगे, ये गलत है, ऊपर वाला जो नंबरिंग है वो रॉन्ग है, ये वाला सही है, ठीक है। तो 1 नंबर 2 नंबर के ऊपर मिथाइल, 2 मिथाइल, टू मिथाइल 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, ठीक है। ये हो गया IUPAC नॉमेनक्लेचर। उसके बाद नेक्स्ट, ओके, CH3C CH3 CH3OH, ओके। तो सबसे पहले कॉमन नेम लिखेंगे। तो कॉमन नेम में देखो OH जो कार्बन के साथ अटैच है वो दूसरे 1 2 3 के साथ है, तो ये टर्सरी स्ट्रक्चर है दोस्तों, टर्सरी ब्यूटाइल, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल हो जाएगा, एंड देन अल्कोहल। IUPAC नोमेनक्लेचर कर देंगे। तो IUPAC में नंबर देंगे हम, देखो 1 एंड देन 2, यहां से दे देंगे 1 2, ये नहीं चलेगा भाई, 3। 2 नंबर के ऊपर अल्कोहल भी है, मिथाइल भी है, ठीक है। तो नंबर देंगे 2 मिथाइल, मीथेन इथेन प्रोपेन 3 कार्बन, प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, या फिर 2 प्रोपेनॉल लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ओके। देन CH2 CH2, ओके। सभी के पास एक एक OH है, ठीक है। कॉमन नेम लिखे तो ये ग्लिसरॉल, ओके। वेरएज IUPAC लिखे तो देखो 1 2 3 कार्बन, ठीक है। तो हो जाएगा 3 कार्बन मतलब मीथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3, 3 बार है ट्रायोल, ओके। प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। तो ये हो गया दोस्तों common and IUPAC names of some of the alcohols, okay. Now we are going to see about the cyclic structure। साइक्लिक अल्कोहल हो तो उसमें क्या करना है दोस्तों, ओके। तो साइक्लिक अल्कोहल में क्या करना है वो देखेंगे हम। चलिए, साइक्लिक अल्कोहल्स आर नेम्ड यूजिंग द प्रीफिक्स साइक्लो, क्या शब्द प्रयोग करना है, साइक्लो,
एंड कंसिडरिंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू द कार्बन 1। ओके, कार्बन 1 के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो, ठीक है, ऐसे नंबरिंग कर देना है उसका। तो चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं। सबसे पहले ये है, देखो साइक्लोहेक्सेन है हमारे पास, उसमें 1 नंबर में ये अल्कोहल जुड़ गया है, ठीक है, 2, 3, 4 जो भी नहीं, 5, 6, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन एंड 1 नंबर पे अल्कोहल है तो साइक्लोहेक्सेनॉल। ओके, देन सेकेंड यहाँ पे नंबर देने पड़ेंगे आपको, ठीक है, यहाँ पे ये भाई साहब को 1 नंबर देंगे, 2 नंबर मिथाइल को, 3 नंबर, 4, 5 पेंटागोन है ये, ठीक है, तो साइक्लोपेंटेन था, साइक्लोपेंटेन के अंदर 1 नंबर के ऊपर OH, 2 नंबर के ऊपर मिथाइल, तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, देखो यहाँ पे आप 1 साइक्लोपेंटेनॉल भी लिख सकते हो, 2 मिथाइल 1 साइक्लोपेंटेनॉल, ठीक है। तो ये हो गए साइक्लिक OH, साइक्लिक अल्कोहल, उनके नोमेनक्लेचर हमें कैसे लिखने वो, ठीक है। नाउ फिनॉल, फिनॉल की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है, फिनॉल के अंदर नोमेनक्लेचर कैसे करने। द सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, वो कौन है, फिनॉल। इट इज कॉमन नेम एंड ऑल्सो एन एक्सेप्टेड IUPAC नेम इज फिनॉल, दोनों नेम है फिनॉल, ठीक है, एक ही है, कॉमन नेम में भी उसको हम फिनॉल से पुकारते हैं, IUPAC में भी हम उनको फिनॉल से पुकार सकते हैं, ओके, वो एक्सेप्ट किया हुआ है। देन एज अ स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल इन्वॉल्व्स अ बेंजीन रिंग, हमें पता है कि भाई फिनॉल के अंदर बेंजीन की रिंग होती है। इन इट्स सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स द टर्म्स, उसके अंदर सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स में कुछ टर्मिनोलॉजी है, ऑर्थो, ऑर्थो को 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड बोलेंगे, देन मेटा उसको 1,3 डाई सब्स्टिट्यूटेड बोलेंगे, एंड पेरा उसको 1,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड बोलेंगे। आर ओपन यूज्ड इन द कॉमन नेम्स, तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है, और उनके हम कॉमन एंड IUPAC दोनों नेम मेंशन करेंगे। सबसे पहला फर्स्ट एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने, फिनॉल, ठीक है, तो सबसे पहला तो फिनॉल है, बेंजीन की रिंग के ऊपर OH, ठीक है, तो उसका कॉमन नेम भी फिनॉल यूज कर सकते हो, IUPAC में भी आप उसको फिनॉल बोल सकते हो, दोनों नेम एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है तो याद नहीं रखने का। देन सेकेंड वन, देखो ये हो गया, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है वो देखना है। कॉमन नेम में देखो, कॉमन नेम के अंदर ऑर्थोक्रेसोल, यानी कि देखो फिनॉल कंपाउंड मेन है, ठीक है, 2 नंबर के ऊपर नंबर हम यहां से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो फिनॉल मेन कंपाउंड है, ठीक है, 2 नंबर के ऊपर मिथाइल है, तो देखो उसको ऑर्थोक्रेसोल कॉमन नेम में, पर IUPAC में 2 मिथाइल फिनॉल, 2 नंबर के ऊपर मिथाइल है, ठीक है। देन थर्ड एग्जाम्पल में फिर से नंबरिंग यहां से ही करेंगे 1, 2, 3, आगे चलते जाओ 4, 5, 6, ठीक है। अभी देखो ये मेटा पोजीशन है, ठीक है, मेटा पोजीशन के अंदर देख लो तो कि भाई क्रेसोल, मेटा क्रेसोल कॉमन नेम, IUPAC में देखो तो 3 नंबर के ऊपर मिथाइल, बाकी फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल, ठीक है। और एक पेरा क्रेसोल देखेंगे, ये रहा आपके सामने, तो देखो पेरा क्रेसोल, ठीक है, आमने सामने है, ठीक है, नंबर यहां से करेंगे, इस तरफ जाओ, दोनों एक ही होंगे नंबर, 3, 4, ठीक है, 5, 6, पेरा क्रेसोल कॉमन नेम में। IUPAC में 4 मिथाइल फिनॉल, ठीक है। तो ये हो गई बात आपको कुछ ऑर्थो, मेटा एंड पेरा, ऑर्थो पेरा मेटा, ठीक है, उसके बारे में। नाउ डाइहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन आर नोन एज, याद रखना है 1,2, 1,3 एंड 1,4। 1,2 को मैं बोलूंगा ऑर्थो, 1,3 को मैं बोलूंगा मेटा, 1,4 को मैं बोलूंगा पेरा, ठीक है। चलिए ये रहा सबसे पहला, ओके, यहाँ पे तो देखो 1 and 2,
दोनों पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो कॉमन नेम उनका है कैटेकॉल, ठीक है। वेयर एज IUPAC नोमेनक्लेचर है बेंजीन, मेन रिंग बेंजीन की, और 1-2 नंबर के ऊपर है 2 बार हाइड्रोक्सिल यानी कि डायोल, 1-2 डायोल, बेंजीन 1-2 डायोल, ओके। ऐसे और 2 एग्जाम्पल लेंगे हम। ये खास करके दोस्तों आपको MCQ में याद रखने हैं, ठीक है। ये फिनॉल के सभी जो है वो MCQ में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्पेसिफिकली किसके अंदर, JEE, नीट, गुजकेट, बोर्ड में तो इंपॉर्टेंट है ही दोस्तों, ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, रिसोर्सिनॉल, कॉमन नेम है रिसोर्सिनॉल, ठीक है। नंबरिंग करेंगे हम, तो नंबरिंग में यहां से होगा 1 2 3 4 5 6 जैसे चलते जाओ, ठीक है। रिसोर्सिनॉल कॉमन नेम IUPAC में बेंजीन 1,3 डायोल, बेंजीन 1,3 डायोल, 1 नंबर और 3 नंबर के ऊपर अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, फिनोलिक ग्रुप। देन और एक एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। IUPAC और कॉमन दोनों नेम देखेंगे। सबसे पहले चलो इसका देखते हैं, नंबरिंग 1 2 3 4 यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन के ऊपर अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। कॉमन नेम में 2 नेम दिए है, हाइड्रोक्विनोन, अगर हाइड्रो यूज किया है तो क्विनोन बैक आता है, ठीक है। और सिर्फ क्विनॉल यूज कर रहे हो तो भी चले, कोई भी तो दिक्कत नहीं है, हाइड्रोक्विनोन, ओके, और क्विनोल, ये हो गए कॉमन नेम, जिस 2 नेम है इसके, ठीक है। कॉमन नेम 2 बार है अलग अलग, हाइड्रोक्विनोन और क्विनोल, ओनली क्विनोल, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। देन IUPAC में तो वही बेंजीन 1,4 के ऊपर 2 बार हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो वो डायोल, बेंजीन 1,4 डायोल, ठीक है। तो ये हो गए फिनोल के नोमेनक्लेचर, ओके। हमने अल्कोहल का नोमेनक्लेचर किया दोस्तों, उसके कुछ कॉमन एंड IUPAC नेम्स ऑफ सम ऑफ द अल्कोहल्स वी हैव सीन एंड फिनॉल्स आल्सो वी हैव सीन, उनके भी कॉमन नेम्स एंड IUPAC नेम हमने देखे, ठीक है। ज्यादातर फिनॉल के जो है वो MCQ में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है, जैसे कि मेटाक्रेसोल है, पेराक्रेसोल है, ऑर्थोक्रेसोल है, ठीक है। देन कैटेकोल, रिसोर्सिनॉल, हाइड्रोक्विनोन और क्विनोल, ठीक है। नाउ ईथर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ईथर्स, सो ईथर्स में देखें कॉमन नेम्स, सबसे पहले देखेंगे ईथर का कॉमन नोमेनक्लेचर कैसे करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ईथर आ रहा है, ठीक है। देखो कॉमन नेम्स ऑफ ईथर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ अल्काइल, ठीक है। CH3 का मतलब क्या रहता है दोस्तों, दोनों तरफ CH3 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो CH3 मतलब मिथाइल, अल्काइल ग्रुप में मिथाइल, इस तरफ राइट में भी मिथाइल, ठीक है। सो अल्काइल और एराइल ग्रुप, यहाँ पे हम अल्काइल का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। रिटन एज सेपरेट वर्ड्स दैट इज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे देखो कि भाई CH3 बीच में सेंट्रल ऑक्सीजन है, ठीक है, सेंट्रली ऑक्सीजन एटम O, CH3O CH3, तो दोनों तरफ सेम ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, तो इसको हम लिख सकते हैं डाई मिथाइल, 2 बार है, ठीक है, इसलिए लिखेंगे डाई मिथाइल एंड लास्ट में क्या लिख डालेंगे, ईथर, ठीक है। तो ये हो गया कॉमन नोमेनक्लेचर ईथर का, डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। देन और एक एग्जांपल लेंगे ईथर। सपोज अभी क्वेश्चन होना चाहिए भाई, दोनों ग्रुप अगर सेम ना हो, दूसरे हो तो क्या करेंगे भाई, एसिमेट्रिकल, ठीक है, जो क्लासिफिकेशन के अंदर हमने देखा था। तो ऐसा भी एग्जांपल लेंगे, तो एक तरफ देखो C2H5 और दूसरी तरफ CH3, तो एक तरफ है इथाइल, दूसरी तरफ है मिथाइल, ठीक है। तो इनका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर देना है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले E आता है, तो इथाइल, मिथाइल एंड देन ईथर, ठीक है, हो गया इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। तो इनका नोमेनक्लेचर ऐसे हमें करना है, ओके। चलिए अभी नाउ कॉमन एंड IUPAC,
नेम्स ऑफ सम ऑफ द ईथर्स देखेंगे, ठीक है। उसके पहले हम उनका IUPAC नॉमेनक्लेचर कर देंगे, ठीक है। IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले वो देखते हैं, ठीक है। नाउ ईथर्स आर रिगार्डेड एज हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स इन विच, ये तो हमें पता है वो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स है भाई, ठीक है। इन विच हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अल्कोक्सी ग्रुप और एराइलोक्सी ग्रुप वेर R and AR रिप्रेजेंट्स अल्काइल और एराइल ग्रुप रिस्पेक्टिवली। R जो है वो अल्काइल ग्रुप के लिए रिप्रेजेंट किया गया है, AR है वो एराइल ग्रुप के लिए रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन में से कोई एक हाइड्रोजन का रिप्लेस सब्स्टिट्यूशन हम कर दे जिसमें हम अल्कोक्सी या फिर एराइलोक्सी ऐड कर दे, ठीक है, तो वो बन जाएगा आपका ईथर, ओके। द लार्जर R ग्रुप इज चूजन एज द पेरेंट हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जो लंबी चेन है कार्बन की उनको पेरेंट हाइड्रोकार्बन के जैसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। यस, तो बीच में ऑक्सीजन तो ऑक्सी लगाएंगे दोस्तों, आसपास एक तरफ C2H5 दूसरी तरफ CH3, तो C2H5 को हम इथाइल बोलते हैं, CH3 को मिथाइल बोलते हैं, ठीक है। पर IUPAC के अंदर हम कैसे करेंगे, तो IUPAC के अंदर देखो दोस्तों, हमारे पास है C2H5 एक तरफ इथाइल ग्रुप दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो ये एक O जो है, ठीक है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन ये हो जाएगा आपका 2 कार्बन वाला, ठीक है। इसको ऐसे देखो सिंप्लीफाई करके लिखता हूं मैं, CH3 CH2, तो ये कार्बन 1 नंबर कार्बन 2 नंबर यानी कि इथेन, ठीक है। तो इस तरफ ज्यादा कार्बन है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कम कार्बन है, तो ये ऑक्सीजन जाएगा इस तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी, मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो मीथेन प्लस ऑक्सी तो वो मिथॉक्सी हो जाएगा, ठीक है, मिथॉक्सी एंड देन ये 2 कार्बन मिथॉक्सी इथेन, क्या हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन, ठीक है, मिथॉक्सी इथेन, ओके क्लियर, ओके। देन और एक एग्जांपल लेंगे, सबसे पहले ईथर आ गया, ऑक्सी आ गया है, C2H5 C2H5 दोनों तरफ C2H5 C2H5, यस। तो इसमें ये C2H5 कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑक्सीजन किसी भी तरफ जाए, ठीक है। ये है आपका इथॉक्सी एंड इथेन, नाम हो गया इथॉक्सी इथेन, ठीक है। देन नेक्स्ट चलिए ऑक्सी आ रहा है, इसका कॉमन नेम भूल गए भाई, यस ये तो IUPAC नेम है, कॉमन नेम क्या लिखेंगे, डाई इथाइल ईथर, ओके। चलिए नाउ नेक्स्ट, एक तरफ है C3H7, ओके, दूसरी तरफ है CH3, तो सबसे पहले कॉमन नेम, तो कॉमन नेम ऊपर लिख रहा हूं एक, ओके। देखो यहाँ पे होगा मिथाइल M, ओके, और यहाँ पे C3H7 मतलब होगा प्रोपाइल, ओके। तो इनका कॉमन नोमेनक्लेचर करेंगे, मिथाइल नॉर्मल प्रोपाइल लास्ट में ईथर, ओके। IUPAC में नंबरिंग करना पड़ेगा दोस्तों, इसको देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये बॉन्ड CH2 लास्ट में CH3, ये हो गया आपका C3H7, इनका नंबरिंग करेंगे 1 नंबर 2 नंबर एंड 3 नंबर, ठीक है, 1 2 3। 1 नंबर के ऊपर कौन है, मिथॉक्सी, तो IUPAC नोमेनक्लेचर कर देते, चलो 1
मिथॉक्सी, ओके, एंड देन 3 कार्बन यानी प्रोपेन। ठीक है, ये हो गया IUPAC जो नीचे लिखा हुआ है। ओके, तो इनके दोनों नोमेनक्लेचर दोस्तों में करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ऑक्सी आ रहा है, एक तरफ है C6H5 मतलब बेंजीन रिंग। इसको आपको ऐसे लिखना है तो भी लिख सकते हो, देखो O एंड C2H5। ठीक है, तो इनका सबसे पहले एक तरफ है C2H5, ओके, मतलब इथाइल ग्रुप, और दूसरी तरफ है फिनाइल ग्रुप। तो कॉमन नोमेनक्लेचर पहले करेंगे। ठीक है, जस्ट अ मिनट, एक पहले आपको मैं एक एग्जांपल और यहाँ पे नीचे ले समझा देता हूँ। देखो देखना साथ में। बेंजीन रिंग, बीच में O, इस तरफ CH3। तो पहले कॉमन नेम देंगे मिथाइल फिनाइल ईथर, IUPAC करेंगे। अभी देखो मिथाइल फिनाइल ईथर को एक फेमस नेम है, ठीक है, दूसरा भी नाम है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और याद भी रखना है। देखो अलग कलर से लिख रहा हूं मैं, एनिसॉल। क्या बोलते हैं उसको? एनिसॉल। ओके, IUPAC नोमेनक्लेचर हम करें तो ये हो जाएगा, देखो ऑक्सीजन इसके पास चला जाएगा तो ये मिथॉक्सी बेंजीन। उसको भी आप एनिसॉल बोल सकते हो। ठीक है, तो एनिसॉल कॉमन में भी चलेगा, IUPAC में भी चलेगा। ठीक है, चलिए अभी हम इसके ऊपर आते हैं जो यहाँ पे दिया गया है। देखो ये रहा बेंजीन रिंग OC2H5। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम सबसे पहले हम देंगे। ठीक है, तो कॉमन नेम लिखते हैं दोस्तों, एक तरफ है इथाइल, ओके, देन फिनाइल ईथर, ओके, जिसको देखो फेनिटॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेनिटॉल। ओके, कॉमन नेम में। चलिए अभी IUPAC लिखेंगे तो IUPAC के अंदर देखो सबसे पहले ये ऑक्सीजन जाएगा इस तरफ तो ये हो जाएगा इथोक्सी एंड देन बेंजीन। ओके, इथोक्सी बेंजीन। क्लियर है? ग्रेट। चलिए नेक्स्ट। ओके, C6H5 बीच में हमारा ईथर, एक तरफ C6H5, ठीक है, एक तरफ CH2 6 टाइम्स एंड CH3। ठीक है, तो ये देखो लॉन्ग चेन हो गई 6 और एक 7 कार्बन। 7 कार्बन मतलब हो जाएगा हेप्टाइल। ठीक है, तो कॉमन नेम लिखेंगे हेप्टाइल। C6H5 मतलब फिनाइल ईथर। ओके, ये कॉमन हो गया। IUPAC में करेंगे तो IUPAC में देखो 6 कार्बन ये और 7वां 1 2 6 कार्बन और ये 7वां मतलब हेप्टेन और 1 नंबर के ऊपर कौन है? ये आपका C6H5। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 फिनॉक्सी। 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। ओके, चलिए देन नेक्स्ट। यस, CH3O CH3 CH3, सॉरी जस्ट CH3O CH3 एंड CH3। ओके, तो सबसे पहले कॉमन नेम लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो कॉमन नेम के अंदर हो जाएगा
ये देखो मिथाइल लेफ्ट हैंड साइड, ओके, एंड देन आइसोप्रोपाइल 1 2 3 कार्बन, वो साइड चेन ब्रांच वाले हैं, मिथाइल आइसोप्रोपाइल, और हमारा ईथर IUPAC लिखेंगे। तो IUPAC में देखो नंबर देने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो उसके लिए नंबर देंगे, 3 कार्बन है, ठीक है, 3 कार्बन। अभी देखो उसको नॉमेनक्लेचर 1 2 3, 2 नंबर के ऊपर मिथॉक्सी, तो 2 मिथॉक्सी, एंड देन 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, मिथेन इथेन प्रोपेन, ओके। नेक्स्ट C6H5 बेंजीन रिंग, या फिर फिनाइल बोलो आप तो भी कोई दिक्कत नहीं है, OCH2 CH2 CH CH3 CH3, ओके। कॉमन नेम लिखेंगे तो ये आपका फिनाइल, ओके, फिनाइल, एंड देन आइसो, हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर? 5, 1 2 3 4 एंड 5, तो फिनाइल आइसोपेंटाइल ईथर, कॉमन खत्म। अभी IUPAC, तो IUPAC के अंदर नंबरिंग देने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो नंबर देंगे हम, तो देखो एक तरफ ये 6 कार्बन, इस तरफ 5 कार्बन है, ठीक है। तो मेन कंपाउंड जो है वो आपका ये हो जाएगा, ओके, बेंजीन वाला, ओके। एंड देन नंबर देंगे 1 2 3 एंड 4, 3 नंबर के ऊपर मिथाइल, सो 3 मिथाइल, 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन, ब्यूटोक्सी, सॉरी ब्यूटेन नहीं ब्यूटोक्सी, ऑक्सीजन लग जाएगा ना इस तरफ, 6 कार्बन, देखो लेफ्ट हैंड साइड बेंजीन रिंग है, 6 कार्बन, इस तरफ 4 कार्बन है भाई, ठीक है। तो ब्यूटोक्सी एंड देन बेंजीन, ठीक है। चलिए देन नेक्स्ट CH3O CH2 CH2 O CH3, ठीक है। इनका कॉमन नेम कोई नहीं बनेगा दोस्तों, ठीक है। IUPAC नॉमेनक्लेचर हम कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें नॉमेनक्लेचर करेंगे, देखो ये 1 और ये 2, ये एक तरफ ऑक्सीजन, दूसरी तरफ ऑक्सीजन, ये मिथाइल, ये भी मिथाइल, ठीक है। तो चलिए नॉमेनक्लेचर करेंगे, 1 2, 2 बार है यानी डाई, कौन है? मिथॉक्सी, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है जिसको ये ऑक्सी लग जाएगा, ये मिथॉक्सी एक, ये मिथॉक्सी दूसरा, तो 1 2 डाई मिथॉक्सी और 2 कार्बन मतलब इथेन, ओके। नेक्स्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन है ये दोस्तों, ठीक है, जिसके अंदर अभी नंबर हम देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखो नंबर देंगे, ये 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 तक चले जाना है। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे, 2 इथॉक्सी, ये 2 नंबर के ऊपर इथॉक्सी C2H5, ठीक है, 1 1 डाइमिथाइल साइक्लो, कितने कार्बन है? हेक्सेन, ओके। सो 2 इथॉक्सी 1 1 डाइमिथाइल हेक्सेन, ओके। तो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल, कॉमन एंड IUPAC नेम ऑफ द सम ऑफ द ईथर्स, ओके। तो दोस्तों ये हो गया हमारा नॉमेनक्लेचर, ओके। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं। इवन मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। दूसरी बात, जो बच्चे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिले,
ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल के अंदर ज्वाइन होना हो, ठीक है, तो उसकी लिंक आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। ठीक है, बाय बाय।